हम जिस खित्ते में बैठे हैं, पहले भी आपके सामने रख चुका हूं, यह खित्ता आपका और मेरा, इस्लाम कबूल करना, इसकी नेकियां भी उस लश्कर को मिल रही हैं जो मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में इस खित्ते में आया। किस वजह से? बर्रे सगीर की एक बेटी की पुकार और आवाज के ऊपर इस खित्ते के अंदर इस्लाम को दाखिल किया गया, और आज मुसलमान इस खित्ते के अंदर अक्सरियत में मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये वो खित्ता है कि जो पूरे का पूरा इस्लाम की रोशनी से मुज़य्यन हुआ, आरास्ता हुआ, पेरास्ता हुआ एक मजलूम बेटी की पुकार के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम जो मोहसिन है, वो आया, आज़ाद करवा के मुसलमानों को एक नई रियासत, नया टुकड़ा दे के चला गया। लेकिन अफसोस और दुख की बात है, ये वही टुकड़ा है, ये वही रियासत है जो एक बेटी की वजह से इस्लाम को कबूल करती है। उसी रियासत के नाम निहाद हुक्मरानों ने इसी खित्ते की एक बेटी को डॉलरों के इवज अमेरिका को बेच दिया। कितने साल पहले? सालों साल गुजर गए, प्रोपेगेंडे के मैदान गरम। मुझे तो अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि जो जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका के जुल्म को हुज्जतें देते हैं, कहते हैं जी आफिया सिद्दीकी अमेरिकन नेशनल थी। अल्लाह के बंदो, सुनी सुनाई बातें। उस बेचारी के पास तो ग्रीन कार्ड भी नहीं था, आप उसको अमेरिकन नेशनल करार दे देते हैं। ग्रीन कार्ड भी नहीं था। उसकी बहन बेचारी आके कई मर्तबा इन बातों की, इन प्रोपेगेंडों की तरदीद करती रही। वो हमारे वतन की बेटी है, इस धरती की, इस कौम की। अगर आपको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है तो कम से कम मजहब पसंदी के अलावा वतन परस्ती को देख लीजिए। पाकिस्तानी बेटी है, इस खित्ते की बेटी है, डॉलरों के एवज अमेरिका के हवाले कर दी गई है। 20 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, अल्लाह की कसम। सेनेटर मुश्ताक के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने उसका मुकदमा, उसकी बहन भी लड़ रही है, लेकिन ये एक सेनेटर, अगर एक सेनेटर ऐसा हो तो वो उम्मत का कितना बड़ा मोहसिन बन जाता है। और अगर पाकिस्तान के अवाम होश के नाहुल ने 100 सेनेटर वैसे भेज दें तो फिर तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन आप भेजते नहीं, आप वोट चोरों को डालते हैं, आप वोट लुटेरों को डालते हैं, आप वोट जगीरदारों और सेकुलर पार्टीज को डालते हैं। वो वहां से बैठा हुआ पल पल की खबर दे रहा है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, 20 साल जो बंदा अजियत और तकलीफ और करम में गुजारे, उसी को पता है 20 साल कितने तवील होते हैं। 20 साल थोड़े होते हैं, 20 साल इतने तवील होते हैं। और अजियत के और करम के लम्हे वैसे इंसान को तवील लगते हैं। खुशी, मुसर्रत, शादमानी के लम्हे वैसे बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। वो जो हर रोज सुबह उठती है, सेंटर मुश्ताक ने लिखा है, बहन से मुलाकात हुई, हाथ नहीं मिलाने दिया गया। इंसानी हकूक के चैंपियन, 20 साल बाद बहन से बहन की मुलाकात हो रही है। दरमियान में शीशों की दीवारें हैं और दरमियान में एक दूसरे को हाथ मिलाने की इजाजत नहीं है। और वो बहन अपनी दूसरी बहन से जो बातें बयान कर रही हैं, कोई जितना मर्जी सख्त दिल हो, अल्लाह की कसम पढ़ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मेरी बहन, मैं हर रोज 20 साल हर रोज सुबह उठती हूं, सबसे पहले अपने बच्चे याद आते। और बच्चे तुम्हारे और मेरे नहीं है, सबसे पहले मां याद आती है। उस बेचारी को यह भी नहीं पता कि मां उसके गम में दुनिया से चली गई है। हर रोज उठती हूं, मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। मेरे बच्चे कैसे हैं? 20 साल से नहीं देखा। मेरी मां मुझे याद आती है, मां को साथ लेके क्यों नहीं आई? 20 साल गुजर गए, आज अगर मुलाकात के लिए आ गई हो तो मां कहां है? नहीं बता सकी। बच्चे मेरे कैसे हैं? मैं अपने बच्चों को याद करती हूं, मैं हर रोज सुबह उठ के उनको याद करती हूं। अल्लाह के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल के ले जाओ। कौन ले जाए? अल्लाह के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल के ले जाओ। मेरे पर तशद्दुद किया जाता है, मुझे अजियत दी जाती है, मेरे दांतों को तोड़ दिया गया है, मेरे सर के ऊपर हमला कर दिया गया है। जब मैं अपने बच्चों की याद में बेचैन हो जाती हूं और मैं उस सबर की कफियत से बाहर निकल आती हूं, तो जाहिर है इंसान क्या करता है? जदा फदा चीहो पुकार करता है। जब मैं ये काम करती हूं मुझे मारा जाता है।
अल्लाह की कसम मैं और आप हों, ऐसी जिंदगी से मरने को तरजीह दे दें। ये जिंदगी है। और सेनेटर मुश्ताक ने 100% दुरुस्त कहा है। पता नहीं कितने हुक्मरानों का कल गिरेबान आफिया सिद्दीकी के हाथ में होगा। अल्लाह की कसम होगा। जिन ने बेचा है उसके गिरेबानों को पकड़ेगी और पता नहीं कितने हुक्मरानों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाएगी। लेकिन मेरा और आपका क्या किरदार है? आफिया सिद्दीकी अमेरिकन थी। आफिया सिद्दीकी के साथ जो हुआ दुरुस्त हुआ। सेनेटर मुश्ताक ने एक जुमला लिखा है जो बड़ा मानी हेद है। उन्होंने लिखा है, इस आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं पड़ी बल्कि इस्लामाबाद में पड़ी है। आवाज तो उठाइए, क्यों नहीं उठाई जाती? आपको पता है इंसानी हकूक की तंजीमें वहां पे भी मौजूद है। और मेरे जहन में आता है वो 50 सेनेटर्स अमेरिका के जो हर रोज इंसानी हकूक की बात करते हैं। और 20 साल गुजर गए, तुम्हारा इंतकाम ठंडा नहीं हुआ, तुम्हारी सजाएं पूरी नहीं हुई, कैपिटल पनिशमेंट के तुम हलाफ हो। लेकिन इसे एक बेटी को निशान इबरत मुसलमानों के लिए बनाना चाहते हो, पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के लिए भी। असल में तो इस्लाम एक उम्मत थी, आपने वतनीयत में तकसीम कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान चलो हम कहते हैं जिम्मेदार हैं, तो बाकी मुसलमान हुक्मरानों को भी एक मुसलमान बेटी के लिए कुछ तो आवाज उठानी चाहिए। इसकी रिहाई की चाबी वाशिंगटन में मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन वो रिहाई का ताला आप लोगों की आवाज उठाने से, आप लोगों के डट जाने से खुलेगा। क्यों नहीं खुलता? एक ही वजह है क्यों नहीं खुलता आपके ख्याल में? अगर आ गई तो हर उस किरदार को बेनकाब कर देगी कि जिसने उसके पकड़ने में मुआवनत की है। सिर्फ यह वजह है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई में यह चीज रुकावट है। बस कर दीजिए, मुशर्रफ दुनिया से चला गया, अब तो इसको वापस ले आइए, अब तो उसके लिए आवाज उठाइए। आपने और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इस बहन की रिहाई के लिए आवाज उठानी है। लेकिन वही बात पहले भी आपके सामने कह चुका हूं, हम ऐसे बेहिस हैं, ऐसे कमजोर हैं, ऐसे बेज़मीर हैं। तलवारें बेच दी हैं तो मुसल्ले खरीदनी है, तो फिर अब हम दुआएं कर सकते हैं अल्लाह ताला उसको आजाद करा दे। ये बेबसी है यार, अब तू जानता है ये बेबसी है। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को आजादी नसीब करे। अल्लाह ताला सेनेटर मुश्ताक जैसे सेनेटर्स और इस जैसे दर्द दिल रखने वाले रहनुमा पाकिस्तान को मजीद मुहैया करे। लेकिन उसके लिए भी आपको जहन साजी की जरूरत है और आपको बदलने की जरूरत है।